क्लेयर के मैरिज में प्रॉब्लम चल रहे थे। उसके स्कूल में एक लड़का उसमें इंटरेस्टेड था तो उसके साथ उसका अफेयर हो जाता है। वो एक दूसरे के प्यार में थे, पर प्रॉब्लम तब आई जब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। क्या इन सब प्रॉब्लम्स को इनका प्यार सॉल्व कर पाएगा? ये अ टीचर ये 2020 की एक ड्रामा सीरीज में हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्लेयर, इसे एक न्यू जॉब मिला है। पहले वो छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी, पर अब वो स्कूल में पढ़ाने वाली है। वो स्कूल में पहुंची और वहां पर कैथरीन नाम की टीचर से उसकी फ्रेंडशिप होती है। आज क्लेयर ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त लिपस्टिक चुरा लेती है। वो और उसका हस्बैंड मैट ये बहुत टाइम से प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे थे, पर इन्हें कोई भी सक्सेस मिल नहीं रहा था। आजकल मैट अपने बैंड के लिए अलग अलग जगह पर घूम रहा है। क्लेयर उसे बताती है कि उसने आज एक लिपस्टिक चुरा ली है। इस बात से एरिक बहुत ही सरप्राइज था। क्लेयर को अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए थी। क्लेयर जिस क्लास को पढ़ाती थी उसके सारे बच्चे अब सीनियर बन चुके थे, तो आज सबका सेलिब्रेशन था। वो पहले दिन उन्हें होमवर्क दे देती है। इसी क्लास में हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है एरिक। एरिक अपने करियर काउंसिलर के पास गया। उसे एक अच्छे कॉलेज में जाना था और डॉक्टर बनना था। उसकी काउंसिलर उसे कहते हैं कि अच्छे कॉलेज के लिए तुम्हें अपने एसएटी स्कोर और भी बढ़ाने पड़ेंगे। एरिक इसके लिए एफर्ट्स करने वाला था। एरिक और उसके फ्रेंड्स जिनका नाम है लोगन और जॉश, ये क्लेयर को स्कूल से बाहर आता नोटिस करते हैं। लोगन को क्लेयर बहुत ही अच्छी लगी। एरिक कहता है कि उसने फर्स्ट डे पर ही होमवर्क दे दिया। लोगन ने कहा कि अगर वो मेरी टीचर होती तो जो बोलती हो मैं कर डालता। कराने पर एरिक का फ्रेंड लोगन उससे कहता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसन बहुत ही अच्छी लग रही है। एरिक उसके पास वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे वो बहुत ही अनोइंग लगती थी। लोगन के इंस्टाग्राम पर जॉश की सिस्टर मैरी भी कनेक्टेड है। यह बात जॉश को अच्छी नहीं लगती। आज मैट की फ्लाइट लेट हो गई थी तो क्लेयर को अकेला खाना खाना पड़ रहा था। जिस डाइनर के यहाँ पर एरिक काम करता था वहां पर उसके फ्रेंड्स आ गए। उन्हें जो अच्छा लगता था ये सब कुछ उन्होंने ऑर्डर कर लिया। लोगन नोटिस करता है कि वहां पर क्लेयर भी आई हुई है। ये सब लोग जाकर उससे बात करने लगते हैं। क्लेयर को पता चला कि एरिक यहीं पर ही काम करता है। अचानक से लोगन को उसके घर से कॉल आ जाता है तो जॉस और लोगन वहां से चले गए। अपना सारा खाना वो वैसे ही छोड़कर चले गए थे। एरिक क्लेयर से कहता है कि उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो सब कुछ चीजें फ्री है। क्लेयर को उसके लिए बुरा लगा और सारा बिल वो खुद पे कर देती है। ये बात करने लग गए और एरिक को पता चला कि क्लेयर इसी टाउन से है। वो एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूटी वहां पर गई हुई थी। एरिक को भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वो कहता है कि मैंने 2 बार एसीटी देने का ट्राई किया है पर वो फेल हो जाता है। क्लेयर ने कहा कि तुम अपने फ्रेंड से स्मार्ट हो, थोड़ी सी मेहनत लोगे तो ये पास तुम कर सकते हो। एरिक ने कहा कि क्या आप मेरी ट्यूटर बन सकती हो। क्लेयर इसके लिए हाँ कह देती है। रात में अपने कार में उसे घर छोड़ रही थी। वो कहती कि मेरा ब्रदर भी यही आसपास रहता है, वो पुलिस में है। घर आने पर क्लेयर ने अपना मोबाइल चेक किया तो एरिक ने इंस्टाग्राम पर उसे रिक्वेस्ट भेजी थी। रात में क्लेयर को सपना आया जिसमें वो एरिक के साथ इंटीमेट हो रही थी। रात में उसका हस्बैंड मैट बहुत ही लेट घर पर आता है। वो थका हुआ था फिर भी उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जबरदस्ती करती है। अगले दिन से वो एरिक को ट्यूटर करना स्टार्ट कर देती है। एक रात सारे फ्रेंड्स के मिलकर पार्टी चल रही थी। इसमें एरिक भी जाता है और वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसन उससे मिली। ये दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होने लग जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर लोगन जॉश की सिस्टर मैरी को लेकर आ गया। उन दोनों में भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई थी। इनका शोर सुनकर कोई कंप्लेन कर देता है और इसी वजह से वहां पर पुलिस आके सब लोगों को अरेस्ट करने लग जाते हैं। एरिक जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो भी पकड़ा गया। सब लोगों की अल्कोहल की टेस्ट हुई। ये अब तक लीगल एज के नहीं है और इन्हें ड्रंक अगर पकड़ा जाता है तो उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो एरिक एक बहुत बड़े ट्रबल में होगा। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। शायद उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलती। ऑफिसर ने उसे पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करो, पर वो कहता है कि मेरी मदर रात में काम करती है। उसके फादर जब वो छोटा था तभी उसे छोड़कर चले गए थे। एरिक ने उस ऑफिसर का नाम पढ़ा तो क्लेयर का जो सरनेम था ये उसे मैच कर रहा था। वो पूछता है कि क्या क्लेयर तुम्हारी सिस्टर है? अगर तुम उसे मुझे पिकअप करने के लिए बुला लोगे तो बहुत अच्छा होगा। वो एक्चुअल में उसका ब्रदर ही था और वो क्लेयर को कॉल कर देता है। क्लेयर की वजह से एरिक पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते। क्लेयर उसे कहती है कि तुम इससे स्मार्ट हो, तुम्हें इस तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में किसी को भी मत बताना वरना हम दोनों ट्रबल में आ सकते हैं। एरिक कहता है कि ये फिर से नहीं होगा। उसे बार बार मिस विल्सन बुला रहा था तो क्लेयर कहती है कि तुम मुझे क्लेयर के नाम से बुला सकते हो। नेक्स्ट डे एरिक को ट्यूटर करने के लिए उसके घर पर उसे पिकअप कर दिया। एरिक की मदर अब तक काम से वापस नहीं आई थी तो अपने ब्रदर्स का वो ख्याल रख रहा था। क्लेयर को ये बात बहुत अच्छी लगती है। उसे कहती कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं तुम्हें यूटी दिखाने के लिए लेकर जाऊंगी। वहाँ की सब कुछ चीजें देखने के बाद अच्छा स्टडी करने की तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी। क्लेयर पूछती कि तुम्हें क्या बनना है? एरिक कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और लोगों को हेल्प करना है। क्लेयर भी लोगों को हेल्प करने के लिए टीचर बनी थी। उसे कल रात के लिए फिर से सॉरी कहता है। उसने कहा मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। एरिक के एक सीनियर ने उसे देख लिया। वो कहता है कि हम सब लोग पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए।
हैंग आउट करते हुए क्लेयर ने एरिक से कहा कि मैं कभी भी ये लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर पाई थी। उसके फादर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे, तो हमेशा उनका वो ख्याल रखती थी। कभी वो कॉलेज के कैंपस में रह नहीं पाई। उसे एडवाइस देती है कि उसके लाइफ के पूरे मोमेंट्स को उसे जीना चाहिए, बाद में उसे वापस नहीं मिलेंगे। क्लेयर के हेयर ज़रा आगे आ गए थे, तो एरिक्स ने वो पीछे टक कर दिया। ये ज़रा रोमांटिक हो गया था, तो क्लेयर एरिक को घर पर छोड़ देती है। एरिक ने उसे मैसेज किया कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था, पर क्लेयर ये मैसेज डिलीट कर देती है। वो जब घर पर आई तो मैट ने बैंड का बहुत सारा सामान घर पर लाया हुआ था। उन्होंने कुछ पैसे फ्यूचर के लिए सेव करके रखे थे, जो सारे मैट ने स्पेंड कर दिए। ये बात क्लेयर को अच्छी नहीं लगती। मैट फिर से अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था, यह क्लेयर को प्रैक्टिकल नहीं लगता। रात में क्लेयर ने एरिक की इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ये एरिक ने देखा और अगले दिन क्लास के बाद वो क्लेयर के पास आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके करीब आ गया और उसे किस कर लेता है। क्लेयर उसे झटक देती है, वहां से निकल जाने के लिए कहती है। उस रात एरिक को क्लेयर के साथ इंटीमेट होने का सपना आया। नेक्स्ट डे क्लेयर मैट के साथ चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। वहां से उसे पता चलता है कि उसके ओवरीज का डिटोरिएशन हो रहा है। इसका मतलब है प्रेग्नेंट होने में उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। इस तरीके से उसकी इतनी सारी टेस्ट होना, इतनी सारी बैड न्यूज, ये क्लेयर को अच्छी नहीं लगती। मैट इसके बारे में उससे बात करना चाहता था, पर क्लेयर कहती कि मुझे इस पर डिस्कस नहीं करना है। आज जब वो स्कूल में आई तो एरिक से कह देती है कि तुम्हारे लिए एक न्यू ट्यूटर में ढूंढ कर दूंगी। एरिक उसे कल के लिए सॉरी कहता है। उसने कहा कि मैं कोई भी ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता, जो भी हुआ है फिर से नहीं होगा। क्लेयर ये सब समझ लेती है और उसके ट्यूटर करने के लिए फिर से मान जाती है। इनके होम कमिंग का डांस आने वाला था। एरिक को उसके फ्रेंड ने कहा तुम्हें एलिसन को लेकर जाना चाहिए। वो इस पर ज़रा सोचता है और बाद में एलिसन को उसने इसके बारे में पूछ लिया, तो एलिसन भी इसके लिए हाँ कहती है। ये सब कुछ क्लेयर दूर से देख रही थी। रात में क्लेयर और मैट डिनर कर रहे थे, तो मैट फिर से प्रेगनेंसी का सब्जेक्ट लाता है। क्लेयर ने कहा कि अभी अभी मैंने इस स्कूल में ज्वाइन किया है, अभी प्रेग्नेंट होना ये उसे एक सही डिसीजन नहीं लगता। आज एरिक और उसके फ्रेंड से मिलने के लिए उनका सीनियर जो यूनिवर्सिटी में है, इसका नाम है कोडी, ये आया हुआ था। वो बातों बातों में कह देता है कि एरिक एक बड़ी लड़की के साथ उसे मिलने के लिए आया हुआ था। सब लोग उसे पूछने लग जाते हैं। एरिक ने कहा कि वो मुझे कॉफी शॉप में मिली थी। सब लोगों को सुनकर बहुत ही प्राउड लगता है। उसे वो बहुत सारा कॉन्फिडेंस देते हैं। उसे आज क्लियर ट्यूटर करने वाली थी, पर जानबूझकर एरिक वहां पर नहीं जाता, उसे इग्नोर कर रहा था। लोगन और जॉश की सिस्टर मैरी दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए थे। आज रात लोगन बहुत ही एक्साइटेड था और उसने 3-4 रूम भी बुक कर लिए थे। ये बात जॉश को अच्छी नहीं लगती, पर मैरी लोगन के साथ खुश थी और इस वजह से वो कुछ बोल नहीं सकता। सब लोगों का होम कमिंग का डांस स्टार्ट होता है। इनके ड्रिंक्स वगैरह लाने का काम ये टीचर्स को दिया गया था। क्लेयर उसकी फ्रेंड कैथरीन से कहती है कि स्टूडेंट को ये सब करना चाहिए, हमें ये सब काम क्यों दिया जा रहा है। कैथरीन के पास लिकर थी तो उसे ऑफर कर देती है। एरिक और एरिसन एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, तो ये देखकर क्लेयर को बहुत ही जेलस लगता है। वो उसे अकेले में बुला लेती है, कहती कि तुम आज ट्यूशन के लिए आए नहीं, तुम्हारी ये सब ट्रिक मैं समझ सकती हूँ। एरिक ने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे तुम्हारे ही सपने आते हैं। ये कहकर वो चला गया तो क्लेयर उसके पीछे पीछे गई। उसे इशारे कर कर अपने साथ बाहर आने के लिए कहती है। ये दोनों कार पार्किंग में चले गए। उसे एक रिमोट सी जगह पर लेकर आती है। इसने कहा कि अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते तो यहाँ से जा सकते हो। एरिक ने कहा कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। इसके बाद वो दोनों कार में इंटीमेट हो जाते हैं। क्लेयर जब घर पर आई तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मैट अपने बैंड के फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रहा था। वो उन्हें उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर क्लेयर ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और वो सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन एरिक अपने फ्रेंड से मिला तो कहते कि तुम अचानक से कहाँ पर चले गए थे। जॉस की सिस्टर मैरी भी लोगन को अचानक से छोड़कर चली गई थी। एरिक उन्हें कुछ भी पता नहीं रहा था। जॉस ने उससे कहा कि मुझे पता है तुम कल रात किसी और के साथ थे। एरिक उसे झूठ कहता है कि मैं कैफे वाली लड़की के साथ था, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जॉस ने कहा कि प्यार हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। क्लेयर और एरिक एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। जब एरिक स्कूल में आया तो एलिसन से टकराता है। उसे कल रात अचानक से छोड़कर चला गया, तो इस वजह से एलिसन बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। जो भी इनके बीच में चल रहा था, इन सब से तंग आकर उससे वो ब्रेकअप कर लेती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद क्लेयर ने एरिक से कहा तुम्हारे एसएटीज आ रहे हैं, हमें स्कूल के बाद मिलना चाहिए। एरिक कहता है कि मेरी प्रैक्टिस है। क्लेयर कहती है कि प्रैक्टिस के बाद मिलना। एक सुनसान सी जगह पर जहां पर इन्हें कोई भी देख नहीं सकता, वहां पर ये दोनों मिलते हैं। एरिक क्लेयर के इंस्टाग्राम पर फोटो देख रहा था। ये क्लेयर ने देख लिया और उस पर वो गुस्सा हो गई। वो कहती है कि लोगों के बीच में तुम मेरी फोटो नहीं देख सकते, हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चल सकता। इसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। क्लेयर घर पर आई तो मैट नोटिस करता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो उसे उसके दिन के बारे में पूछता है तो क्लेयर ने बहाना बना दिया कि उसका डे अच्छा नहीं था।
मैट ने कहा कि आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसके करीब आ जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। स्कूल में क्लेयर और एरिक सबसे छुपते छुपाते एक दूसरे को ही दिखते रहते हैं। जॉस की सिस्टर मैरी अब लोगन के साथ नहीं थी तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। एरिक कहता है कि वैसे भी तुम्हें उसमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लोगन कहता है कि मैं उसे एक्चुअल में लाइक करता हूँ। इस सब से उसे बहुत बुरा लग रहा था। आज रात एरिक की मदर किसी के साथ डेट पर जा रही थी। एरिक पर उसके ब्रदर्स को संभालने की जिम्मेदारी थी। आज रात क्लेयर और कैथरीन ये दोनों ड्रिंक करने के लिए बाहर आए थे। कैथरीन नोटिस करती है कि क्लेयर के नेक पर हिकी थी। बाथरूम में जाकर क्लेयर ने चेक किया। अपनी फोटो एरिक को भेज देती है। क्लेयर ने कहा कि आज रात मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, पर एरिक आ नहीं सकता था। उसने इस पर जरा सोचा, अपने ब्रदर्स के लिए एक बेबी सिटर को बुला लिया और वो निकल जाता है। इस बेबी सिटर लड़की को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। एरिक क्लेयर से मिलने के बाद उसे कह देता है, मैं तुम्हें एक्चुअल में बहुत लाइक करता हूँ। क्लेयर कहती कि मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। एरिक घर पर आया तो उसकी मदर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उस बेबी सिटर ने उसके ब्रदर्स पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया था और इसी वजह से उसके ब्रदर ने अपने हाथ को थोड़ा सा जला लिया था। उसे रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कहती है। ये सब हो जाने के बावजूद भी एरिक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लेयर के साथ रिलेशनशिप रखकर उसे अपने आप पर प्राउड महसूस हो रहा था। एरिक का बर्थडे था तो क्लेयर ने एक दूर का होटल बुक किया जहाँ वो वीकेंड स्पेंड करने वाले थे। इन्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं, तो बहुत ही अच्छा सा वीकेंड वो स्पेंड कर। एरिक ने अपनी एसएटी दी थी और उसमें भी उसके बहुत अच्छे स्कोर आए थे, तो एक अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन अब मिल जाएगी। क्लेयर को उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। एरिक ने क्लेयर के लिए खाना बनाया था। इससे उसे याद आई कि उसकी मदर भी अपने हाथों से उसे खिलाया करती थी। कैंसर की वजह से जब क्लेयर छोटी थी तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। क्लेयर के फादर ने उसका ख्याल रखा था, पर वो हमेशा ड्रंक होते थे। उसका ब्रदर उसे छोड़कर आर्मी में चला गया था। इस वजह से क्लेयर को बहुत ट्रामा हुआ है। एरिक के फादर भी जब वो बहुत छोटा था तभी उसे छोड़कर चले गए थे। एक दूसरे का ट्रामा समझ सकते हैं। क्लेयर को मैट का कॉल आया और उसे बता दी कि कॉन्फ्रेंस हमारी और भी ज्यादा चलने वाली है। एरिक इस बात से थोड़ा सा जेलस हो गया था, पर बाद में इंटीमेट हो जाते हैं। क्लेयर ने कभी नशे की सिगरेट नहीं पी थी तो एरिक उसे दे देता है। ये बहुत सारी बातें करते क्लेयर अपने कॉलेज के दिनों के बारे में उसे बताती है। उसने कहा कि मैंने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया था। मैट उसका पहला प्यार था, उसी से उसने शादी कर ली थी। वो एरिक से कहती कि तुम बहुत हैंडसम हो। जब तुम कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। इस बात की वजह से एरिक अपसेट हो गया। एरिक कहता है कि तुम इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लेती। कल तुम अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाओगी और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तुम्हें तो लगता है कि मैं किसी और लड़की को ढूंढ लूंगा, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्लेयर ने कहा कि ऑफकोर्स जब तुम कॉलेज जाओगे तुम मुझे भुलाना चाहोगे। एरिक कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा वीकेंड स्पेंड किया और इसके बाद वो घर पर आ गए। एरिक ने अपने फैमिली के साथ का बर्थडे का सेलिब्रेशन मिस कर दिया था। एक रात क्लेयर मैट का परफॉर्मेंस देखने के लिए कैथरीन के साथ आती है। उन्हें बार बार ड्रिंक मिल नहीं रही थी तो कैथरीन ने एक ड्रिंक चुरा ली और दोनों बाहर आ गए। कैथरीन ने पूछा कि तुम्हारा वीकेंड कैसा था। क्लेयर कहती कि कॉन्फ्रेंस वगैरह ही चल रही थी। कैथरीन ने कहा कि झूठ किसी और से कहना। जिस तरीके से तुम आजकल ग्लो कर रही हो, मुझे पता है कि तुम्हारा किसी न किसी के साथ तो अफेयर चल रहा है। कैथरीन ने कहा कि वो है कौन, तुमसे बड़ा है या छोटा है। कैथरीन ने उसे नाम बताने के लिए बहुत फोर्स किया। क्लेयर पहले झिझक रही थी और इसके बाद वो एरिक का नाम बता देती है। एरिक स्कूल का स्टूडेंट है। ये बात रियलाइज करने के बाद कैथरीन को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। ये बात अगर वो छुपा कर रखती है तो खुद ट्रबल में आ सकती है और इसी वजह से सब कुछ वो सच सच बता देने वाली थी। क्लेयर इन सब बातों से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अगली सुबह उसने मैट को सारी चीजें कन्फेस कर दी। स्कूल में जब ये बात पता चली तो एरिक के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग आते हैं। उन्होंने पूछा कि तुम और क्लेयर में रिलेशनशिप कैसी है, या क्लास के बाद भी तुम मिलते रहते हो। एरिक इन सब बातों को डिनाई कर रहा था, पर वो कहते हमें पता है वीकेंड पर तुम और क्लेयर बाहर गए थे। जितना जल्दी तुम सच बोल दोगे उतना ही सबके लिए अच्छा रहेगा। क्लेयर के कन्फेशन के बाद मैट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो क्लेयर के ब्रदर को बुलाता है, उसे सारी चीजें बता देता है। एरिक ने डर कर क्लेयर को कॉल किया। उसने कहा कि कुछ लोग मेरे घर पर आए थे, उन्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। वो उसे मिलना चाहता था, पर क्लेयर फोन पर कुछ भी बोल नहीं पाती। जल्दी जल्दी सब लोगों में अफवाह फैल गई थी। एरिक के फ्रेंड्स को ये सब बात पता चली तो पहले तो वो बिलीव ही नहीं कर पाते। क्लेयर बहुत ही अपसेट होकर रो रही थी। मैट उसके पास आया। वो कहता है कि हम दोनों ने इस रिलेशनशिप को 10 साल दिया है, मैं इस पर वर्क करना चाहता हूँ। वो थेरेपी सेशन के लिए जाएंगे और कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करेंगे। एरिक अपने फ्रेंड्स के साथ था तो फ्रेंड्स ने कहा कि सब लोग तुम्हें अब लीजेंड समझेंगे। एरिक कहता है कि ऐसा नहीं है, सब लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरी मदर के सामने आए थे। एक फ्रेंड उसे समझाता है कि क्लेयर एक टीचर है, अपने स्टूडेंट के साथ उसने अफेयर किया, उसमें कुछ ना कुछ तो इश्यूज होंगे। एरिक को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी और वहां से उठकर वो चला जाता है। रात में क्लेयर और मैट साथ में डिनर कर रहे थे। क्लेयर को घुटन महसूस होने लग गई और वहां से उठकर वो बाहर आ गई। अपनी गाड़ी निकालकर डायरेक्टली एरिक से मिलने के लिए आ जाती है। एरिक ने उन लोगों को सब कुछ बता दिया था, इसके लिए उसे सॉरी कहता है। क्लेयर बहुत ही डरी।
एरिक कहता है कि हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, हम दोनों एक साथ बहुत ही खुश हैं, हमें जहाँ चाहे वहाँ हम जा सकते हैं। क्लेयर को भी आइडिया अच्छा लगा और वहाँ से भाग गए। मैट का क्लेयर को कॉल आता है और उसके लिए वो बहुत ही वरीड था। उससे घर आने के लिए कहता है पर क्लेयर उसे कुछ भी बात नहीं करती। रात में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर एरिक ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसे सब लोगों के कॉल आ रहे थे। उसकी मदर के बहुत सारे मिस कॉल्स थे। उसे सब लोग घर आने के लिए कह रहे थे। वो क्लेयर को वैसे ही छोड़कर घर आ जाता है। उसकी मदर उसे देखकर बहुत खुश थी। क्लेयर डायरेक्टली पुलिस स्टेशन आके एरिक के साथ इस तरीके से भागना ये किडनैपिंग का केस बना हुआ था, वो खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद सीरीज में कुछ टाइम बीत चुका है। क्लेयर को जेल में डाल दिया गया था और एरिक अपने कॉलेज में आ चुका है। एक रात उसके कॉलेज में पार्टी थी तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। पूरे कैंपस में लोगों को एरिक और क्लेयर के बारे में पता था। हर कोई उसे लीजेंड मानता था। पार्टी में वो एक लड़की से मिला और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उस लड़की को एरिक के साथ बहुत ही अच्छा लगा था। यही सब करना तुम्हें क्लेयर ने सिखाया है। एरिक कहता है कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में एरिक और उसका फ्रेंड कोडी बात कर रहे थे। कोडी ने कहा कि कभी भी क्लेयर ने तुम्हारा एडवांटेज नहीं लिया था। एरिक कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही लाइक करते थे। इस तरीके से क्लेयर को जेल में डाल देना ये कोडी को सही नहीं लगता। एरिक को भी बहुत बुरा लग रहा था। कोडी कहता है तुम्हें इन सब बातों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एरिक जब भी अपनी मदर को विजिट करता है तो मदर को लगता है कि शायद क्लेयर ने एरिक का फायदा उठाया। उसे हमेशा काउंसलिंग के लिए जाने के लिए कहती है पर एरिक कभी भी ये बात मानता नहीं। उसे कहता है कि मुझे कुछ भी हुआ नहीं है। प्रीवियसली जिस लड़की के साथ वो था उसे फिर से मिलने के लिए गया। वो लड़की कहती कि मैंने मेरे थेरेपिस्ट से बात की है, मैंने तुमसे जो भी कहा था ये सब कहना मेरा बहुत ही गलत था। वो अब उसके साथ सिर्फ फ्रेंड्स रहना चाहती थी। एरिक को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसे गालियां देकर वहां से चला जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है। अचानक से रास्ते के सामने कुछ आ गया। एरिक गाड़ी के ऊपर चढ़ा था तो उसे बहुत इंजुरी आती है। सबके सामने कूल बनने के लिए कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। कॉलेज के सब लड़कों ने मिलकर एक स्पेशल ग्रुप बनाया था। आज एरिक इनका हिस्सा बनता है। उसे वेलकम करने के लिए वो एक स्ट्रिपर को बुलाते हैं। वो एरिक के पास आकर डांस करने लग गए। ये सारी चीजें एरिक को ट्रामाटाइज करती है और वहां से उठकर वो चला गया। उसका फ्रेंड कोडी उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे सॉरी कहता है पर एरिक ने कहा इन सब का हिस्सा मुझे नहीं बनना। वो अपने रूम के पास आया तो वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के का रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर था तो कुछ टाइम तक उसे बाहर ही रुकना था। उसके पास कुछ सब्सटेंस था तो एरिक को ऑफर करता है। वो दोनों हाई हो गए थे और बाहर आकर सो गए। बाहर स्टार्स देखकर एरिक को क्लेयर की बहुत ही याद आ रही थी। एक साल गुजर जाने के बाद क्लेयर को प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है। उसे घर ले जाने के लिए उसके फादर और ब्रदर आए हुए थे। क्लेयर के फादर उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम बहुत ट्रबल में हो पर हम सब मिलकर इससे बाहर आ सकते हैं। उन दोनों में रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं थी पर उसे हेल्प करना चाहते थे। क्लेयर अपने ब्रदर और उसकी वाइफ के साथ ही रुकती है। ब्रदर कहता है कि जल्द से जल्द कोई जॉब तुम ढूंढ लो। क्लेयर का सारा सामान मैट ने उसे दे दिया था। अभी भी जो भी कुछ हुआ इसे लेकर मैट स्ट्रगल कर रहा था। क्लेयर वाइन ले रही थी तो उसकी ब्रदर की वाइफ को अच्छा नहीं लगता। वो अपने बच्चों को भी क्लेयर के पास आने नहीं देती। क्लेयर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं थे। वो अलग अलग जगह पर जॉब ढूंढने का ट्राई करती है। वो एक क्लोथिंग शॉप में आई और उसे कपड़ों के बारे में बहुत कुछ पता था। वहां पर काम करने वाली एक लड़की उसे कहती कि तुम यहाँ पर जॉब कर सकते हो। एप्लीकेशन के वक्त उसके बैकग्राउंड चेक वो करने वाले थे। क्लेयर कहता है कि मेरा एक छोटा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये जब वो बता रही थी तो एरिक के फ्रेंड की मदर वहां पर आ गई जिसका स्टोर था। वो क्लेयर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई, उसे बेइज्जत कर निकाल देती है। क्लेयर को इससे बहुत बुरा लगता है। कार में आकर वो बहुत रोती है। अपने प्रोबेशन पर उसे हमेशा मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता था। वो जेल से छूट कर आई थी पर फिर भी एक कैदी की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। अपनी सारी टेस्ट वहां के ऑफिसर के सामने लेनी पड़ती है। उसने घर आकर अपने बारे में गूगल किया तो सब कुछ वहां पर लिखा हुआ था। क्लेयर को उसका ब्रदर उसके डे के बारे में पूछता है। किस तरीके से उसकी बेइज्जती हुई थी इसके बारे में क्लेयर ने बता दिया। ब्रदर की वाइफ कहती कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। क्लेयर और ब्रदर की वाइफ का इस बात पर झगड़ा हो जाता है। क्लेयर ब्रदर से कहती कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो 18 ईयर से बड़ा था। उसने पहले मुझे अप्रोच किया था। हमेशा मैं सब लोगों का सोचती आ रही थी। फर्स्ट टाइम मुझे जो लगा वो मैंने कर डाला। मुझसे गलती हुई थी, इस वजह से मुझे जेल में भी जाना पड़ा। ब्रदर कहता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी थी इससे किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो किया वो गलत था। एरिक को पता चला कि क्लेयर अब बाहर आ चुकी है। उसे मिलने के लिए बुला लेता है। एरिक ने उसे हर एक चीज के लिए सॉरी कहा। क्लेयर कहती कि इन सब में गलती मेरी ही थी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी और यही सब लोगों को मैं बताना चाहती थी। एरिक कहता है कि अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्लेयर ने कहा कि हम दोनों के बीच में जो भी था वो सिर्फ एक एस्केप था। हम हमारी सिचुएशन से भाग रहे थे। इसे हम प्यार नहीं कह सकते। एरिक कहता है कि तुम खुद को झूठ बोलकर कुछ भी समझा रही हो। क्लेयर उसे जाने के लिए कहती है। अपने ब्रदर के घर से उसने अपना सब सामान ले लिया और अपने फादर के पास वो आ गई।
अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम गुजर चुका है। क्लेयर ऑनलाइन डेटिंग को ट्राई कर रही थी और आज वो एक डेट के लिए आई हुई थी। उसे किसी को भी डेट किए हुए बहुत टाइम हो चुका था। उसके घर वो जाती है और दोनों इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होते वक्त क्लेयर को पता चला कि उस आदमी को उसके बारे में पता था और उसे गालियां दे रहा था। एरिक के बारे में जब उसकी यूनिवर्सिटी को पता चला तो उसकी स्कॉलरशिप उन्होंने कैंसिल कर दी थी। वो अपने क्लासेस बंक करने लग गया था। उसके रूममेट को उसे इस तरीके से देखकर बुरा लगता है, उसे डिनर के लिए लेकर गया। क्लेयर आजकल अपने फादर के लिए काम कर रही थी। वो उसे कहते कि जब तुम थेरेपी के लिए जाती थी तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता था, शायद तुम्हें वो फिर से ट्राई करना चाहिए। क्लेयर गुस्सा होकर कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाते थे, आपकी वजह से मुझे थेरेपी में जाना पड़ता था। उसके फादर के एम्प्लॉयज ने ये सब बातें नोटिस की थी। एक एम्प्लॉय क्लेयर से कहता है मुझे भी ड्रिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम थी पर तुम्हारे फादर ने मुझे बहुत हेल्प की। आज 1 साल हो चुका है और मैंने कुछ भी ड्रिंक नहीं किया। इस हेल्प की वजह से अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर वो दे सकता है। डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए क्लेयर मैट के पास आई हुई थी। उसे पूछती कि तुम अब कैसे हो। मैट कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अपने म्यूजिक करियर में अब वो सक्सेसफुल हो चुका है। वो एक एल्बम भी रिकॉर्ड कर रहा है, अलग अलग सिटीज में जाकर वो टूर भी करने वाले हैं। वो कहता है कि तुम प्रिटेंड मत करो कि तुम मेरे लिए वरी करती हो, अगर तुम इतनी वरी करते तो इतना सब कुछ तुमने किया नहीं होता। क्लेयर कहती कि मुझसे गलती हो गई। एरिक इस बात पर हंस देता है कि वो कोई भी मिस्टेक नहीं थी। वो खुद को समझ नहीं पाता कि उसने क्लेयर से प्यार कैसे किया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और क्लेयर को जाने के लिए कहता है। एरिक एक बार में हैंग आउट कर रहा था। वहां पर कुछ लड़कियां पार्टी करने के लिए आ जाती है। वो उन्हें उनका फोटो निकालने के लिए कहती है। बाद में उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ हैंग आउट कर सकते हो। उनके ग्रुप में एक लड़की का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था और एरिक के साथ सेटअप करने का वो ट्राई करती है। उस लड़की को आज कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। क्लेयर पहले जिस आदमी के साथ डेट पर गई थी उसके पास वो वापस आके उसे इंटीमेट होते हुए कहती है कि मुझे मारो। उस आदमी को ये बात बहुत ही अजीब लगी। उसे कहती कि मुझे और भी जोर से मारो। उसे मारने की कोशिश करता है पर क्लेयर के मुंह से खून आ गया। क्लेयर खुद को पनिश करना चाहती थी। उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। जिस लड़की के साथ एरिक को लड़कियां सेटअप करना चाहती थी वो लड़की कहती कि मुझे पता है कि तुम 21 ईयर्स के नहीं हो। वो यहाँ पर ड्रंक हो रहा था तो उस लड़की ने कहा कि वरी मत करो, तुम्हारे बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। वो टर्न हुई तो उसकी सारी फ्रेंड्स वहां से भाग गई थी। उसे बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके से उसे छोड़कर वो चली गई। एरिक उसे अच्छा फील कराने के लिए कहता है कि चलो हम डांस करते हैं। डांस करते करते वो करीब आ रहे थे और वो लड़की रोने लग जाती है। वो कहती है कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था पर बाद में उसने रियलाइज किया कि वो रिलेशनशिप बहुत ही अब्यूसिव थी। ये सब बात सुनने के बाद एरिक भी रियलाइज करता है कि उसकी और क्लेयर की रिलेशनशिप भी उतनी परफेक्ट नहीं थी। क्लेयर डिस्टर्ब होकर घर पर आई। उसके फादर उसे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लेयर गुस्सा होकर उनसे कहती है कि अब सब कुछ ठीक है, इस तरीके से आप प्रिटेंड मत कीजिए। मैं जब छोटी थी तो हर रात मुझे डर रहा करता था कि शायद उस रात आपकी डेथ हो जाएगी। फादर कहते हैं कि शायद मैं उस टाइम में वापस जा पाऊँ, सब कुछ ठीक कर पाऊँ। क्लेयर कहती कि बचपन में मेरी जैसी सिचुएशन में जो लोग थे उनकी मैं सिर्फ हेल्प करना चाहती थी पर उसने अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद करके रखा है। फादर उसे समझाते हैं कि शायद अब तुम्हें कोई भी होप महसूस नहीं हो रहा पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अब भी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती हो। नेक्स्ट सीन में एरिक अपनी मदर के पास वापस आ गया और उनसे वो हेल्प मांगता है। थेरेपी सेशन वगैरह कर फिर से अपनी लाइफ को नॉर्मल करना चाहता था। इसके बाद सीरीज में डायरेक्टली 10 साल बीत चुके हैं। एरिक खुद अब बच्चों के लिए एडवेंचर के कैंप्स लेता था। अलग अलग जगह पर वो ट्रैवल करते थे। लोगों को लगता था कि उसका काम उतना अच्छा नहीं है फिर भी अपने आप पर वो कॉन्फिडेंट था। वो इन बच्चों को लाइफ में हेल्प कर रहा था। पूरी कंट्री घूमने के बाद उसका होम टाउन पास था। उनकी कॉलेज की रियूनियन भी आ रही थी। उसके फ्रेंड ने कहा तुम अपनी रियूनियन को मिस नहीं कर सकते, मैंने एक बार मिस की थी और बहुत सारी चीजें बदल गई होती है, तुम्हें जाना चाहिए। एरिक जाने का डिसाइड करता है। अब हम क्लेयर को देखते हैं। उसने शादी कर ली थी, उसे 2 डॉटर्स भी थी। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। अपने फादर के साथ उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। वीकेंड के लिए अपने डॉटर्स को उन्हीं के पास वो लेकर आई थी। एरिक की मदर ने घर आते वक्त उसे कुछ ग्रोसरी बाय करने के लिए कहा। वहां पर क्लेयर भी थी। उसे पूछती कि तुम कैसे हो। एरिक वो अच्छा है ऐसा कह देता है और इसके बाद वो बाहर आ गया। उसे मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। क्लेयर भी उसी के बारे में सोच रही थी। बहुत सालों से एरिक अपने घर पर आया ही नहीं था। वो जब अपने ब्रदर्स को देखता है तो वो भी 17 साल के हो चुके थे। उन्हें देखकर बिलीव ही नहीं कर पाता। क्लेयर के फादर का 75th बर्थडे था। उनसे पूछती कि आपको कैसा लग रहा है। फादर कहते कि मैं तुम पर बहुत प्राउड हूँ, तुम सब लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रात में एरिक अपने कॉलेज के रियूनियन पार्टी में गया। वहां पर अपने सारे ओल्ड फ्रेंड्स से वो मिला। कुछ फ्रेंड्स ने शादी कर ली थी, अपनी फैमिली बना ली थी। कुछ फ्रेंड मिलीनियर बन गए थे। या इस रियूनियन पर एलिसन भी आई हुई थी। एरिक का फ्रेंड उसे कहता है कि वो अब भी सिंगल है। एरिक और एलिसन बात करने लग गए। एरिक की ट्रिप्स के बारे में उसे पता था। एरिक ने भी उसके बारे में सर्च किया था। इसके बाद उसे अपने रूम में लेकर जाती है।
एरिक कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों में फिर से कुछ होगा। स्कूल में जो भी हुआ था इसके लिए उसे फिर से सॉरी कहता है। एलिसन कहती है कि अब तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो दोनों आज रात इंटीमेट हो जाते हैं। रात में क्लेयर को नींद नहीं आती। वो एरिक को मैसेज करती है और लंच के लिए बुलाती है। एरिक पूछता है कि तुमने मुझे मैसेज क्यों किया। क्लेयर कहती कि बहुत सालों से मैं तुम्हें मैसेज करना चाहती थी। मुझे हमेशा तुमसे सॉरी कहना था। तुम यूनिवर्सिटी गए और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाए। ये सब जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। एरिक कहता है कि मैं कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया। हमारी रिलेशनशिप ने मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी थी। क्लेयर कहती कि मैं बहुत सॉरी हूँ। मेरा मैरिज वर्क नहीं कर रहा था और उसे एंड करने के लिए मैंने सब कुछ किया हुआ था। मुझे मेरी बाउंड्रीज को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए था। एरिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। जो भी सिचुएशन हुई थी इसमें हम दोनों की गलती थी। उस वक्त उस रिलेशनशिप को तुम भी चाहती थी। मुझे बहुत समय तक लगा कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मैंने खुद को बहुत कोसा था। कल मैंने अपने ब्रदर्स को देखा। वो 17 ईयर्स के है। वो कितने छोटे हैं ये मैंने रियलाइज किया। मैं उस वक्त एक छोटा सा बच्चा था। क्लेयर कहती कि उस टाइम के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। अगर मैं टाइम में वापस जाती तो सब कुछ चीजें अलग करती। एरिक कहता है कि तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने तुम्हारी फैमिली देखी है और सब कुछ एकदम परफेक्ट है। क्लेयर कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई मेरे बारे में गूगल कर सकता है। मैं पेरेंट्स के सामने भी नहीं जा सकती। एरिक कहता है कि तुम हर एक चीज को अपने बारे में बना देती हो। जो भी हुआ उस चीज ने हम दोनों की लाइफ को अफेक्ट किया है। अब हमें उस गलती के साथ जीना पड़ेगा। अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने 10 साल पहले जो गलती की थी इसकी सजा आज तक वो भुगत रहे हैं। एक गलत स्टेप के कितने बड़े कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं ये सीरीज हमें पता कर जाती है। दोनों ने अपनी लाइफ को फिर से सुधार तो लिया था, फिर भी अपनी मिस्टेक के साथ उन्हें जीना पड़ रहा था। उनका अफेयर जब चल रहा था तो उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगा, पर वो गलत था। पर जब वो एंड हुआ तो उसके कंसिक्वेंसेस दोनों को भुगतने पड़े। इतने सालों बाद वो अपनी लाइफ से मूव ऑन कर पाए। इसी के साथ ये सीरीज एंड होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।